सुबह सुबह आज काफ़ी जल्दी उठ गए। काफ़ी जल्दी मतलब फिर भी 8 बज गया था। वैसे नॉर्मली काफ़ी दिन से 10-11 बज ही जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा उठते हैं जल्दी और काम करते हैं। तो गाइस, जैसे कि व्लॉग का टाइटल आप देख के समझ गए होंगे। अ, जो भाभी हैं वो पूछ रही थी, वो बोल रही थी कि किस वे में सुमित को थैंक यू बोला, ये बता दो। मैंने सोचा कि चलो आज क्लियर कर देता हूँ, आज बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कुछ अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग भी मन में बना के रखे हुए हैं। देखो, सारी चीज़ें जब बातें होती हैं ना, तो सारी बातों को सामने होना चाहिए, बट किसी कारण से मैं बोल नहीं रहा था। और कई बार क्या होता है ना कि जब आप थोड़े डिस्टर्ब्ड होते हो, थोड़े परेशान होते हो, तो आपको समझ में भी नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो, किसकी ज़ुबान बोल रहे हो, कौन क्या चीज़ कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे क्या चीज़ समझाता है। और चूँकि देखो, जब भी कोई बातें होती हैं ना, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो मेरा दिमाग बहुत सटीकता से काम करता है। लेकिन इस बार जो चीज़ें हुई ना, वो ऐसे इंसान से हुई कि मेरा दिमाग सटीकता से काम नहीं किया। तो मैंने सोचा, मैंने फिर जब बातें बिगड़ रही थी तो मैंने उस दिन परिवार में सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन वोन नहीं उठाया या किसी से बात नहीं हो पाई। तो फिर मेरे पास लास्ट में आया कि नहीं, इसका जो फियांसी है, मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, बहुत सारी कमेंट्स भी हैं। तो इनकी जो फियांसी है, जिनसे शादी होने वाली है, पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, तो उनकी भी अच्छाइयाँ आपको दिखनी चाहिए, कुछ बातें आपको दिखनी चाहिए जो मैं आपको आज बताऊँगा। पहली बात कि मैं कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे लेकर के नहीं लेकर के आता। मैं बहुत परेशान था। मैंने मैं इतना परेशान था कि मैं सामने वाले को फ़ोन करके बोला कि यार अब मैं शायद नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई और था नहीं जिससे मैं बात करूँ, कुछ बोलूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ। तो मैंने सामने वाले इंसान को चुना और उसको कॉल किया कि यार, क्योंकि मेरी बात पहले भी हुई है उनसे, तो नंबर वगैरह था मेरे पास। तो मैंने बोला कि चलो एक बार मैं इससे बात कर लेता हूँ, क्योंकि इससे बोलना या उससे बोलना या उनके परिवार में किसी से बोलना बात बराबर है। तो अगर मैं इनको बोलता हूँ, अगर मैं इसको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो शायद ये मेरे पेन को समझे और चीज़ों को सॉर्ट आउट कराए। और हुआ भी कुछ ऐसा है, वो मेरी बातों को समझ रहा था, सुन रहा था। और उसके बाद उन्होंने, जो सुमित है, उसने अपना आइडिया देना शुरू किया। और उसने मेरे को बोला कि यार, तुम क्यों शांत बैठे हो, तुम एक्सपोज करो, तुम व्लॉग डालो, एक्सपोज करो उसको, जिसका ये फियांसी है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार, ये सही बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे शांत नहीं रहना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे लाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को जब बातें हो रही थी ना, तो उसने मेरे को बोला कि यार नहीं, बातों को मत छुपाओ, ये सारी बातों को एक्सपोज करो, उसको सामने से लेकर के आओ, जो भी बातें हैं, जो भी मन में चीज़ें हैं, वो सारी बातें बोलो। तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़नी शुरू हुई। फिर बातें होती रही, बहुत सारी बातें हुई। अब उस दिन मतलब लगभग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बातें होती थी। तो अब मुझे ये फ़ील होता था कि मैं उनके घर में किसी से कुछ बात कर रहा हूँ, उनसे कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, कुछ बातें अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो एक परिवार का सदस्य है और कहीं न कहीं वो मेरी मदद करेगा, मेरी बात सुनेगा, समझेगा, जो बाकी परिवार के सदस्य नहीं सुन रहे थे। लेकिन उस टाइम पे इसने मेरे को सारी चीज़ें बताते बताते मेरे को प्रॉपरली ये भी बोलने लग गया कि मैं बोला कि मैं एक बार जबलपुर आ जाता हूँ, सामने बैठते हैं और साथ में फिर बात करेंगे उनकी पूरी फैमिली से कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, जो भी है। तो उसने बोला कि यार, ऐसे जाऊँ मैं सामने तो नहीं रहूँगा, लेकिन तुम कम से कम मार्केट में आग तो लगाओ, क्योंकि मार्केट में आग लगाने के लिए उन्होंने बोला। और उसके बाद 4 लोग हम लेके जाएंगे, 4 लोग लेके तुम आना, फिर भोपाल में बैठ के आमने सामने बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे को बताई गई। चूँकि अब देखो, मैं बोल ही सकता हूँ। अब मेरे को जो चीज़ें बोली गई हैं वो मैं बोल सकता हूँ। लगभग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जब भी बात होती थी, काफ़ी लंबी होती थी और दिन में अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी। कई बार तो एक एक दिन में 4-4 घंटे भी बात हुई, 5 घंटे भी बात हुई। जब मैं हैदराबाद था तब भी, हैदराबाद से आया उसके बाद भी। फिर अचानक से एकदम से ना रवैया समझ नहीं आया।
समझ नहीं आया मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से। तो फिर मुझे भी लगा कि यार कि क्या ही चल रहा है, कुछ गेम तो नहीं चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे माइंड इतना ज़्यादा परेशान था कि मुझे चाहिए थी कोई सलाह कि भाई Welcome to Ignite. Today I want to focus on AI as it drives growth in business. It improves efficiency, it improves operating leverage. We are building out 3 platforms: Copilot, Copilot devices, and Copilot and AI stack. I want to talk about something that we are prioritizing above all else, that is security. And today I'm really excited to announce our zero-day quest. Copilot is the UI for AI. Over the past year, we've seen incredible momentum. What Lean did for manufacturing, AI will do for knowledge work. It's all about increasing value and reducing waste. Today, I'm really excited to announce Copilot Actions. You can use Copilot to reduce the amount of time you spend on repetitive, everyday tasks. We're also giving you the ability to easily create your own Copilot agents using Copilot Studio. I'm really thrilled. कोई सलाह कि भाई मैं क्या करूं, चीज़ों को कैसे लाऊं। लेकिन जो सलाह मुझे मिली थी कि सोशल मीडिया पे एक्सपोज करो, उसमें कहीं ना कहीं मेरी इमेज तो जा ही रही थी, सामने वाले की भी जा रही थी। बट एक्सपोज मैं शायद कभी नहीं करता अगर वो इंसान मुझे ये नहीं बोलता कि तुम ब्लॉग्स डालो, एक्सपोज करो, मार्केट में आग लगाओ या जो भी है। तो मन के अंदर मेरे कुछ ये नहीं था। लेकिन सामने वाले को मैंने इसीलिए थैंक यू बोला क्योंकि उसने मेरे को उस समय सही सलाह सोच करके वो चीज़ें बताई थी जो आज मुझे वाकई में बताऊं, आज मुझे गलत लग रहा है कि वो मैंने गलत बंदे से सलाह ले लिया शायद। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि इतना सब कुछ सोशल मीडिया पे होने के बाद वो तो शायद एक हो रहे हैं, चलो ठीक है, वेल एंड गुड, होए भी, मुझे उससे कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन बुरा यहाँ पे